विधानसभा में 12 मार्च को राजस्थान का बजट पास होगा। सीएम भजनलाल शर्मा अप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब देंगे और अप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब के दौरान कई घोषणाएं करेंगे। वित्त और विनियोग विधेयक बहस के बाद में ये बजट पारित होगा। 28 फरवरी से अनुदान की मांगों पर बहस शुरू होगी। तो वित्त और विनियोग विधेयक बजट के बाद पारित बजट अब ये होगा। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता लाल सिंह फौजदार से ले लेते हैं। लाल सिंह, देखिए बजट पहले पेश किया गया और अब ये बजट पारित किया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल, अब विधानसभा का जो आ गया है, आज बीएससी की मीटिंग में तय हो गया है कि 12 मार्च तक अब सदन चलेगा जी। और 12 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पर जवाब आएगा और इस दौरान कई घोषणाएं सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से की जाएंगी। इसके साथ ही 12 मार्च को वित्त और विनियोग विधेयक पर बहस होगा। उसके बाद सदन में सीएम भजनलाल शर्मा जवाब पेश करेंगे। बाकी कार्रवाई की अगर हम बात करें खुशबू, तो अभी 28 फरवरी से अनुदान की मांगों पर बहस शुरू होगी। 27 को, इससे पहले 27 को बजट पर रिप्लाई आएगा जो वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से आएगा। 1 और 2 मार्च को विधानसभा में अवकाश रहेगा। 3, 4, 5, 6 और 7 मार्च को अलग अलग अनुदान मांगों पर बहस के बाद पारित करवाया जाएगा और 8 और 9 मार्च को सदन नहीं चलेगा। 11 मार्च को फिर अनुदान मांगों पर बहस होगी और 12 मार्च को, जैसा कि मैंने कहा, बजट पास कराया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जवाब के साथ साथ कई प्रदेश के लिए जन कल्याणकारी घोषणा की जाएंगी। जी खुशबू। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों के धरने का मामला और धरने के बाद में नेता प्रतिपक्ष रूली ने विधायकों के साथ में सड़क को साफ किया। सड़क पर धरने के दौरान जो बोतलें पानी पीने के काम में ली गई थी, वो बोतलें सड़क पर बिखरी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष रूली ने धरने से उठकर जाने के बाद में उन बिखरी बोतलों पर जब उनकी नजर पड़ी तो उन बिखरी बोतलों को वो उठा करके डस्टबिन में डालने लगे और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष सड़क पर पड़ी बोतलों को डस्टबिन में डालने लगे। तभी साथी विधायकों ने भी खाली बोतलों को उठा करके सफाई की। आज विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायक जो है वो धरने पर बैठे हुए थे। इस दौरान जो पानी की बोतलें उपयोग में ली गई थी, वो बोतलें वहां पर फैली हुई थी। तो नेता प्रतिपक्ष ने उन बोतलों को उठा करके डस्टबिन में डाला और जैसे ही साथी विधायकों की नजर पड़ी तो साथी विधायक भी सहयोग करने के लिए आगे आए और उन्होंने सड़क की सफाई की। सड़क पर जो पानी पीने की बोतलें पड़ी हुई थी उनको उठा करके डस्टबिन में डाला गया। तो देखिए, धरने के बाद में नेता प्रतिपक्ष रूली ने विधायकों के साथ में मिलकर के सड़क को साफ किया। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रमान सिंह आकिया ने 3 संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ने के नियम में संशोधन कराने का मुद्दा सदन के सामने रखा और आकिया ने कहा कि आने वाले पंचायती राज, नगर निगम और सहकारिता के चुनाव से पहले इस नियम में संशोधन किया जाए। जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो विधायक और सांसद के लिए भी यही नियम लागू करें। और इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इस पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। भरतपुर में 22 से 28 फरवरी तक आधार कार्ड करेक्शन और न्यू आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। सिटी भरतपुर के लिए मास्टर आदि तेंद्र स्कूल में आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप की व्यवस्था की गई है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और अधिक वयस्कों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो राजस्थान सरकार के द्वारा अभी जो आधार कार्ड बनवाने का वो चला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जैसा कि सबको विदित है कि आधार एक आज के समय में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक आइडेंटिटी है। बिना आधार के बच्चों का या सीनियर हैं, सिटीजन हैं, उनके भी काम है। बिना आधार के वो काम कोई पूरे नहीं हो पाते हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है कि सेंटर भरतपुर में 4-5 आधार सेंटर हैं।
वहाँ पे इस समय काफ़ी भीड़ रहती है। तो इस भीड़ को देखते हुए अपने गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने 7 दिन का एक आधार का एक कैंप चलाया है, जिसमें स्टूडेंट, विद्यार्थी, बच्चे या बच्चों के अलावा जो भी हैं, बाहर से भी कोई अपना आधार नामांकन या अपना जो भी कोई त्रुटि होती है आधार में सही गलत जो भी आप सुधार करवा सकते हो। ये अभी 28 तक चल रहा है और इसके अलावा भी एक सेंटर यहाँ बदसपुर चलता है ऑलरेडी पहले से। तो आप जो भी हैं कोई भी आ सकता है, कैसा भी कोई भी काम सही गलत करवा सकता है। जो अभी जो शिविर लगा है जी, ये पर डे कितने आधार बनाने का काम कर रहा है? जी देखो, अभी तो यहाँ 2 आधार की मशीनें चालू हैं सुचारू रूप से। तो जैसा कि है कि अपन देख रहे हैं, तो एक सिस्टम, एक मशीन 60 से 70 आधार नामांकन का काम करती है। तो एवं 100-120 का डेली का कोई रिकॉर्ड है कि अभी जब से शिविर लगा है, जब से अब तक आज तक कितना आधार आप बना चुके हैं? और रिकॉर्ड तो डेली होता है, वो अपन हेड ऑफिस को प्रेषित कर देते हैं डेली का, इवनिंग में। लगभग 100 से लगभग 100 से 500 डेली पर डे। हनुमानगढ़ जंक्शन के सुरीशिया में आज एक ब्यूटी पार्लर संचालिका ने अपने ब्यूटी पार्लर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है और युवती की ओर से आत्महत्या की जानकारी आसपास के दुकानदारों ने जंक्शन पुलिस को दी, जिसके बाद जंक्शन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के युवती के परिजनों को सूचना दी और शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवा करके मामले की जांच अब शुरू की। और इस मामले में युवती की ओर से लाइव सुसाइड की बात भी सामने आ रही है और जांच अधिकारी उप निरीक्षक ये बता चुका है कि लाइव सुसाइड मामले की जांच की जा रही है और युवती ने मोबाइल को अनलॉक करने के बाद ही इस मामले का खुलासा किया होगा। और पुलिस के अनुसार प्रारंभिक तौर पर अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से निजी फाइनेंस कंपनियों पर नाजायज ब्याज और पेनल्टी लगा करके लूटने के आरोप के बाद अब निजी फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों ने आज हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और माकपा नेता मंगेश चौधरी पर कार्रवाई की मांग रखी। और इस दौरान निजी फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों ने कहा कि उनकी कंपनियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार लोन बांटती है और लोन ना चुकाने पर नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाती है, मगर मंगेश चौधरी ने कुर्क संपत्ति का ताला खोल दिया था और अब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को लोन की किश्तें एकत्रित करने में भी परेशानी हो रही है, जिससे ऐसी स्थिति में कर्मचारी काम करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। अपने एरिया में एनबीएफसी कंपनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है होम लोन की। जब लोन नहीं भरा जाता है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई राष्ट्रीय बैंक हो, तो कुर्की निकाली जाती है और कुर्की की कार्रवाई कानूनी रूप से सुनवाई करके कार्रवाई की जाती है। अपने एरिया में आपने देखा होगा मंगेश चौधरी, उन्होंने जो न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रखी है, ताले तोड़ दिए। यहाँ तक कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था उसकी अवहेलना में भी उन्होंने। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर रखते हुए नगर निगम ग्रेटर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रमुख शिवालयों, मंदिर परिसरों में स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। महापौर के सख्त निर्देश पर हर हाल में बेहतर व्यवस्था की जा रही है और मंदिरों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और गंदगी की कोई शिकायत ना हो। सुंदर रंगोली और सजावट जिससे श्रद्धालु भक्ति भाव से जुड़ सके और अस्थायी लाइटिंग और बंद स्ट्रीट लाइटों की तुरंत मरम्मत की जा रही है। अंधेरा बिल्कुल ना हो, सड़कों की मरम्मत और सुचारू यातायात हो ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, प्रमुख शिवालयों में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि भक्त जो है वो अच्छे से दर्शन कर सके, भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साफ सफाई की व्यवस्था का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया। इसको लेकर के महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखें, सड़कों पर भीड़ भाड़ का भी ध्यान रखें, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए ताकि जो भक्त हैं वो बहुत ही अच्छे से भगवान के दर्शन कर सके और महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक कर सके। भगवान शिव
जो है वो हम सबको मानव सेवा के लिए, इस शहर के लिए अच्छा काम करने का सामर्थ्य प्रदान करे। जिम्मेदार नागरिक होने की कर्तव्य है वो हम सब मिलकर निभाएं। इसके साथ ही शिव मंदिर, कल शिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर हमने जितने शिव मंदिर हैं उनके चारों ओर साफ सफाई, विशेष साफ सफाई है, जहां गड्ढे वगैरह भी हो उनको तत्काल भरा जाए और रंगोली और उसकी व्यवस्था की जाए। और जितने प्रमुख शहर में शिव मंदिर है उन पर रोशनी की भी व्यवस्था की जाए और जो बंद लाइटें वगैरह है या जहां अंधेरा है उनमें रोशनी की व्यवस्था की जाए। और इसके साथ ही इस बार जो है ये एक बहुत ही एक अच्छे अवसर पर शिवरात्रि हम मना रहे हैं। एक तरफ महाकुंभ के अंदर कल शिवरात्रि को अमृत स्नान है, तो वहां जयपुर छोटी काशी कहलाने वाली हमारी जयपुर के अंदर भी गोमय दीपक भी सभी शिवालयों में जगमग होंगे, वो भी हमारी तरफ से भेजे जाएंगे। शिवरात्रि का बहुत पावन पर्व है और उस पर जो इस तरह की मीट की दुकानें हैं वो कल बंद रहेंगी सारी दुकानें, और ताकि किसी की भी आस्था को, श्रद्धा को ठेस ना पहुंचे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने चांदोली ग्राम पंचायत के प्रतापपुरा गांव का दौरा किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। कृष्णावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। और अब खबर नीडवाना से है, जहां पर जिला मुख्यालय पर 27 और 28 फरवरी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 आयोजित होने वाली है, जिसकी सफल तैयारियां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जरिए की जा रही है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट के सभागार में केंद्र अधीक्षकों समेत कई लोगों के साथ में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नीट परीक्षा 2024 के लिए डीडोना में जिला हेडक्वार्टर पर 20 सेंटर हैं, जिनमें से 16 निजी संस्थाएं हैं और 4 राजकीय संस्थाएं हैं। और इनमें 3 पारियों में एग्जाम होगा। 27 तारीख को 10 से 12:30 और 3 से 5:30 और 28 तारीख को 10 से 12:30। और कुल जो सेंटर हैं उन सभी पर केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक और वीक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। और केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक और जो पेपर कोऑर्डिनेटर। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के हरीश आंजना राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एसपीसी योजना से जुड़ी बालिकाओं ने विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण किया और इस यात्रा का उद्देश्य छात्राओं को राजस्थान की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना था। एसपीसी प्रभारी विनोद खटिक ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छात्राओं ने कुंभा महल, मीरा मंदिर, विजय स्तंभ सहित कई महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया। भीलवाड़ा में सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली है। रविवार को सीबीआई की कार्रवाई की गई थी और 5,000 की रिश्वत लेने से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ईपीएफओ के कर्मचारी अक्षय मीणा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। विधवा महिला की पेंशन शुरू करने के बदले में उसने रिश्वत मांगी। आरोपी अक्षय मीणा को रिमांड पर लिया गया। आज कोर्ट में पेश करने पर अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। तो देखिए, 5,000 रुपए की रिश्वत राशि लेने से जुड़ा ये पूरा मामला। विधवा महिला की पेंशन शुरू करने के बदले में रिश्वत मांगी गई। आरोपी अक्षय मीणा को रिमांड पर आज लिया गया और अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। चूरू एसपी जय यादव ने तारानगर में डीएसपी ऑफिस और थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी यादव ने मालखाना, हवालात, एचएम ऑफिस, महिला डेस्क आदि का निरीक्षण किया और इसके बाद में थाना परिसर में जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्या सुनी। एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी गई। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, करधनी थाना अधिकारी सवाई सिंह का वाहन चोरों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चोरी की बाइक के साथ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। चौमू थाना क्षेत्र के रामपुरा डाबड़ी से चोरों ने बाइक को चुराया था और अब इस पर करधनी थाना अधिकारी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चोरी की बाइक के साथ में 2 अभियुक्तों को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। चौमू थाना क्षेत्र के रामपुरा डाबड़ी से चोरों ने बाइक को चुराया था और अब इस पर करधनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
करधनी थाना अधिकारी सवाई सिंह का वाहन चोरों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चोरी की बाइक के साथ में 2 अभियुक्तों को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। और चौमू थाना क्षेत्र के रामपुरा डाबड़ी से चोरों ने बाइक को चुराया था और अब इस पर करधनी की पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ थाना क्षेत्र पावा गांव में चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घर में जब चोरी हुई उस वक्त परिवार रिश्तेदार के घर शादी में गए हुए थे और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में लागू किए गए कृषक कल्याण कोष को बंद करने और आढ़त की दरें एक समान करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के बीकानेर कृषि मंडी के दुकानदारों ने आज प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में दुकानदार कृषि उपज मंडी समिति के मुख्य द्वार पर एकत्रित हो गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। नई अनाज मंडी के पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल सेठिया का कहना है कि कोरोना के दौरान कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था, जिसके लिए अभी तक कटौतियां की जा रही है और इसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। साथ ही आढ़त की दरों को भी एक समान करें। मंडी के संबंध में काफी दुकानदार काफी वर्षों से दुकान के लिए वंचित हैं, उनके लिए भी हमने ये मांग की है कि जल्द से जल्द उनको भूखंड दिए जाए। इसके लिए भी हमने कई दफ़ा लिखा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और साथ में हम भी ये चाहते हैं कि जो आड़त की है, कुछ चीज़ों पे 1% मिलता है, किसी पे 2.25 मिलता है इस महंगाई के ज़माने में, और हमारे को भी आड़त के रूप में। बीकानेर शहर के बीचों बीच कोटगेट इलाके में एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्टेशन रोड स्थित होटल वृंदावन के सामने सिद्धार्थ बोथरा के मकान में आग लग गई और धुआं देख आसपास पड़ोसियों ने अग्निशमन सेवा को फोन किया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन सेवा दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बताया जा रहा है कि मकान में टीन के नीचे ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे, जिससे आग लग गई और छत पर रखा सारा सामान जो है वो जलकर के राख हो गया। गनीमत रही कि शहर के बीचों बीच होने के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की कोई जानहानि भी नहीं हुई है। कोटा में किशोरपुरा थाना क्षेत्र के जंगली शाह महफिल खाने के नजदीक स्थित जिला वक्फ कमेटी कार्यालय पर टेंट लाइट डेकोरेशन की टेंडर प्रक्रिया के दौरान पूर्व ठेकेदार कादिर ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और बदमाश ने 4 फायर किए। हालांकि फायरिंग की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। गोली कांच और दीवार पर लगी है। जिला वक्फ कमेटी के सदर सरफराज अंसारी ने बताया कि पूर्व ठेकेदार कादिर जो कि ब्लैकलिस्टेड है, उस पर 18 लाख रुपए बकाया है और वो टेंडर प्रक्रिया के दौरान आया और उसने फायरिंग की। और इधर सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी दिलीप सैनी, डिप्टी मनीष शर्मा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यहाँ वक्फ का जो ऑफिस है उसमें कुछ व्यक्तियों ने फायरिंग कर दी। सूचना पे यहाँ थाना अधिकारी और सर्किल ऑफिसर और जाब्ता आया, मैं भी यहाँ आया। अभी देखने से ये लगता है कि 4 जगह फायरिंग के निशान है और ये जो व्यक्ति है, यहाँ कोई टेंडर प्रक्रिया चल रही थी इस जगह लाइट और टेंटेज के लिए इसी कैंपस में महफिल खाने की। तो उसमें ये पुराना कॉन्ट्रैक्टर है, पिछले 2 साल से इसके पास कॉन्ट्रैक्ट था। प्राइमा फेसा ये बात जानकारी में आई है कि जो बात आई उससे ये लगता है कि ये टेंडर प्रक्रिया को इसने ये चाहता था कि इसे ही टेंडर मिले। टेंडर प्रक्रिया चल रही थी तो अचानक बाहर गोली चलने की आवाज हुई। हम संभलते, इससे पहले वो अंदर आ गया। अंदर आके उसने फायर किया एक बंदे पर, गोली दाता के ऊपर, और बोला कि कोई टेंडर वेंडर नहीं होगा, बाहर निकलो सब, बदकलामी करते हुए। वो तो अंदर आया था, एक बाहर कोई खड़ा था, कोई साथी था उसके साथ में।